सो नमो नारायण। आज एक ब्लॉग बनाने जा रहा था बलाई घाट पर जमुना जी के पास। रास्ते में एक हमारे पुराने मित्र मिल गए, इनका नाम है सुखलाल वर्मा। और मैं और सुखलाल 12वीं क्लास में संग संग पढ़ते थे, है सुखला है होली उपरा में। तो मैं ये भाई साहब की दुकान मिली तो यहाँ से सुपाड़ी उपाड़ी खाने के लिए कुछ के आगे बलाई पे जा रहे हैं, तो बस इन्हें भी एक सूट में ले लें। तो अभी हम जमुना के जंगल में आ चुके हैं, बलाई गांव के पास जाकर ब्लॉग बनाएंगे। साथ में शिव कुमार बाइक चला रहा है। और ये भी जंगल था, ये भी डकैतों का इलाका है। जमुना जी के जंगल में तो काफ़ी डकैत पहले रहते थे। थोड़ी देर में बलाई गांव आएंगे, वहाँ का ब्लॉग लेंगे। फिर बलाई के नीचे जमुना जी है, उसके बाद जाएंगे शिव मंदिर पे। और वहाँ एक वो भी है, गुफा भी है, वो भी बनाएंगे। तो जैसे जैसे चलते जा रहे हैं ब्लॉग आते रहेंगे गाँव के, चंबल के, यमुना के। बलाई गांव में आए हम तो यहाँ पे एक बार पिछले साल मार्च के महीने में मैं और आनंद बाबा यहीं आए थे। यहाँ जम के दत्तात्रेय महाराज का बड़ा सत्संग सुनाया था आनंद महाराज ने। तो ये भूमि देवता गांव के, जिन्हें देसी भाषा में भूमिया बाबा भी बोलते हैं। हर गांव में एक भूमिया बाबा का मंदिर होता जरूर है। यही भारत की परंपरा है, यही हमारी सभ्यता है। और अब चलेंगे आगे जमुना जी का पुल का, वहाँ का ब्लॉग करेंगे। फिर जाएंगे नीचे शिव मंदिर के पास। जैसे जैसे आते रहेंगे हम दिखाते रहेंगे आपको। बाइक चला रहे हैं बहन जी? नहीं, अभी तो हम घूम रहे हैं। अब हम पहुँच गए बलाई घाट। और ये इस तरफ ये ज़िला फिरोजाबाद है, जमुना पार। और इस तरफ मैं खड़ा हूँ अभी ज़िला आगरा में। ये तहसील बाहा और ये तहसील शिकोहाबाद, फिरोजाबाद। और इस क्षेत्र के विधायक अभी हुए हैं जो सपा छोड़ के बीजेपी में गए थे, हरिओम यादव। ये हरिओम यादव का क्षेत्र है। और ये आसपास देख रहे हैं जंगल ही जंगल। फिर से कहूँगा, ये जमुना चंबल की पट्टी ये डकैतों का क्षेत्र था और डकैतों का दंश खूब झेला है इन इलाकों ने। लेकिन फिलहाल डकैत नहीं है कोई। 2007 के बाद काफ़ी सुधार हुआ है। और अब ये ठीक सामने यहाँ से बटेश्वर है, यहाँ से केवल 3 किलोमीटर होगा शायद। क्योंकि इतनी गंदगी दिल्ली से, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, इनकी गंदगी गिरती है इसमें। ये दूर एक मंदिर, और वो सामने दिखाई दे रही होगी गुफा। कोशिश करेंगे गुफा में जाने की। ये कुछ पीपो का पुल का टूटा हुआ हिस्सा रखा है। देखो सामने से धुआंधार 2-3 ट्रैक्टर भी आ रहे हैं। और आजकल जगह जगह आलू की खुदाई चल रही है, तो सब लोग इसी को, ट्रैक्टर को यूज कर रहे हैं। ये जमुना पार के लग तो रहा है कि यादव होंगे जिस हिसाब से जा रहे हैं एक्शन में, गाने वान सुनते हुए। सबका साइड में साइड। एक बार 2001 की बात है, जब मैं बीए में पढ़ रहा था। ये जमुना पार, यहाँ पे एक बहुत बड़े संत महाराज थे, सैदपुर अब्बासपुर गांव में, यादवों के गांव है। तो बहुत बड़े संत थे, तो उनका भंडारा हुआ। ऐसा भंडारा 2-4 जिलों में नहीं हुआ।
करीब 1 लाख आदमी की भीड़ थी। तो हम और रमेश चाचा गांव का जितना स्टाफ था जो 9 तक खाते थे वो खाना खाने आए। तो जब रात का वक्त था, नवंबर एंड थी, तो यहीं से जमुना जी में नाव थी और नाव को डाल दिया। जो नाव को चलाने वाले थे लोकल लोग, वो भाग गए कि ज़्यादा लोग हैं, नाव डूब जाएगी। लेकिन हम लोग नहीं माने, नाव खुद ही जमुना जी में डाल दी और डूबते डूबते बचे थे 200 लोग। मुझे याद है, इसी पीपल के नीचे की बात है यहाँ की। ऐसा डर जीवन मृत्यु का पहली बार आभास हुआ था। तो अब इसके बाद चलेंगे हम उधर, एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ का ब्लॉक करते हैं। आज ऐसे जमुना जी के जंगल में ले जा रहा हूँ आपको, एक मंदिर में। यहाँ पहले आने में बहुत डर लगता था कि वो डकैतों का क्षेत्र था। अब तो कोई है नहीं। तो चलते हैं, देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लड्डू का जात तसला ढूंढ रहा। ये सरसों के खेत हैं यहाँ भी घाटी में, जमुना जी की में। ये यहाँ की सुंदरता का है, नेचर का है, सीधे साधे लोग। ये सीधी सीधी जमुना जी को ये रास्ता है। चलो निकल जाएगी जी। ये भाई साहब मिले भैंसों के संग। भैंसा बाबा क्या नहीं। हाँ हाँ ठीक है। ये जंगल, सरसों के खेत, भैंसें भैंसें डर रही हैं बाइक की आवाज़ सुन के। और आगे इन लोगों ने कितने कंडे थापे हैं, इन्हें उफले भी कहते हैं या थबिया भी कहें, ऐसे पूरा। यहाँ पे पहले एक संत महात्मा रहते थे, उनके पास मैं बहुत आता था 1998, 99 में, 2001-2 तक। लेकिन वो तो अब चले गए कहीं और। एक अरण्य, एक आनंद, एक सुकून जंगलों में मिलता है, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो जमुना जी हो। और ये गुफा का स्थान है जहाँ महाराज जी रहते थे पहले। जीवन में सबसे पहले किसी बाबा के पास मैं आता था, मैं यहीं आता था। और यह एक महाराज जी थे, रामगुरु महाराज, वो तो ऊपर रहने लगे गाँव में। और वो ठीक पीछे पहाड़ पे इनकी गुफा है अभी भी। और मैं सबसे पहली बार गुफा में या बाबाओं के पास यहीं से आना चालू हुआ था। यहीं से योग की धुन लगी धीरे धीरे संत महात्माओं की। ये वो क्षेत्र है, जंगल है जमुना जी का। और सीधे सज्जन लोग, ये सब वर्मा समाज के लोग रहते हैं यहाँ पे, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं। और ये जिला आगरा है, गांव का नाम कांकर। तो फाइनली हम पहुंच गए इस जगह पे। महाराज जी मिले। महाराज जी नमो नारायण। अर्जुन मुंडा, नमो नारायण। अर्जुन। तो इस जमुना किनारे हम पहुंच गए हैं और चचा भी संग खड़े हैं। और ये भगवान शिव का मंदिर, और इस जगह का नाम है चंडीगढ़ साला। वो चंडीगढ़ पंजाब वाला नहीं, लेकिन चंडीगढ़ साला बोलते हैं गांव के पास में, मोजा रजौरा। और मैं यहाँ 2001 में आता था गुफाओं, रामगुरु बाबा के पास। तो एक दिन मैं इस मंदिर पे आया था, तब कोई नहीं थे यहाँ पे, जंगल था एकदम। जंगल तो अभी भी है, कोई संत नहीं थे। लेकिन बाद में ये महाराज जी आए घूमते हुए। ये महाराज जी इटावा के हैं, रजपुरा गांव के। तो ये भी मिल गए। तो अब मंदिर में अंदर जाके दर्शन करेंगे भगवान शिव के, और आपको भी दिखाते हैं। तो चलते हैं मंदिर के अंदर भगवान शिव को देखने के लिए। एक बहुत पुराना मंदिर, ये तुलसी माता इधर है। महाराज जी मंदिर मुख्य ये छोटा सा मंदिर जंगल में,
जो स्थान साधना के लिए चाहिए, फक्कड़ों को, साधुओं को, अघोरियों को, वो मंदिर है इसमें। वैसे भगवान शिव को सबसे घोर, घोरों के भी घोर और घोरों को भी अघोरी कहा गया है, वो भगवान शिव। इसलिए वो जंगल में रहते हैं, इसलिए भगवान शिव के स्वभाव के अनुरूप ही उनके मंदिर जंगलों में ही ज़्यादा मिलेंगे। और नका दिए हाँ लेंगे। बाबा जी कमरा है, एक बाबा जी के कमरा है, दिखा दे। एक पुराना सा कमरा, ये भी देखो पुराने कल्चर का बना हुआ। इसमें कोई भी आए, बनाए, खाए रहे, जंगल का आनंद लीजिए, एकदम एकांत। एक कमरा ये भी है, तब संग आराम दिखाइए। ये तुलसी माता, कर। तो अंदर आए तो महाराज जी ने हमसे कहा कि आप आए हो तो चाय पी लो एक। सो फॉर माई फाउंडर सब्सक्राइबर, व्हेन वी मीट द बाबा, बाबा ऑफर फॉर ए नाइस चाय, दैट वुड यू लाइक टू हैव सम चाय, एंड वी से यस प्लीज मेक द चाय, बिकॉज आई लव द बाबा चाय। साधु संतों के हाथ की चाय मिल जाए तो उसकी क्या बात है। ये तुलसी माता का वृक्ष, विष्णु पुराण में वर्णन आता है तुलसी देवी का कि जो व्यक्ति तुलसी के बगीचे में सोएगा, यमराज उसके पास नहीं आते, वो बैकुंठ लोक जाता है। तो इसलिए हर घर में तुलसी लगाइए। आज के मॉडर्न कल्चर में खासकर नई बहू बेटियां, माताएं इस कल्चर से दूर जा रही हैं कि वो तुलसी के पेड़ नहीं लगाते। तो हर घर में कम से कम 4 तुलसी के पेड़ लगाइए और उसके पास शाम को थोड़ा ध्यान भजन करिए। जीवन का सारा आनंद आएगा, जीवन की सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। तुलसी घर में जरूर लगाइए। अब चल के आगे भगवान शिव का मंदिर। और ये बैठे भगवान शंकर। और ये बैठी माता रानी दुर्गा जी। ऊपर छत की तरफ। पीछे दूर पास में जमुना जी बह रही है। इतना सुंदर दृश्य, सरसों की खेती, गेहूं की खेती, एकांत। और देखो अब तो बिजली की व्यवस्था भी यहाँ तक आ चुकी है, मंदिर तक नल की व्यवस्था है, उधर टीन सेट भी है, जमुना जी का जंगल है। कोई व्यक्ति जो भजन साधना करना चाहे उसके लिए उत्तम स्थान है रहने के लिए। पुराना कल्चर, पुरानी हेरिटेज, पुरानी बिल्डिंगें दिखने में अभी भी उतनी ही सुंदर लगती हैं जब इन्हें बनाया गया होगा।
उनका कोई तोड़ ही नहीं होता। बस चाहिए इनकी देख रेख। ये अश्वत्थ वृक्ष पीपल का। नीचे कूप भी है, नीचे हेडपम्प भी लगा है। मैं पहले यहाँ पे आया था डबल टब के साथ, अब मुझे याद आ रहा है आज शिव कुमार के संग है। और नीचे महाराज जी ने चाय बना ली होगी, तो जाके चाय पी जाए, फिर आगे का ब्लॉग और दिखाते हैं आपको। अब चलते हैं नीचे। ये देसी चाय बन रही है चूल्हे पे। इस चाय का आनंद 5 स्टार होटल की चाय से ही बढ़िया आता है। महाराज जी भी आ चुके हैं। आ जाओ महाराज। सबका चलो, बाबा जी ने चाय बना ली। आओ महाराज जी बैठो, बैठो तुम भी संग बैठो। आओ तुम बैठो ना। काम करके तो आज का ब्लॉग इसी मंदिर के संग ख़त्म करते हैं। जहाँ भी रहिए खुश रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओम नमो नारायण।